विश्वामित्र एक शक्तिशाली राजा था जो अपने साम्राज्य की समृद्धि में गर्वित था। लेकिन एक दिन उसने महर्षि वशिष्ठ से मिलने का फैसला किया, जिससे उसकी किस्मत बदल गई। जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा कि वह कामधेनु गाय चाहता है, तो वशिष्ठ ने उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया। विश्वामित्र का गुस्सा भड़क उठा। वह अपने सैन्य के साथ हमला करने का निर्णय लेता है। वशिष्ठ ने अपनी ध्यान शक्ति का उपयोग किया, जिससे कामधेनु ने एक शक्तिशाली सेना बनाई। विश्वामित्र की सेना एक पल में हार गई। उसके चेहरे पर निराशा छा गई। अपने पराजय के बाद विश्वामित्र ने तपस्या की ठानी। उसने राजमहल को छोड़ दिया और कठोर साधना के लिए वन में चला गया। विश्वामित्र ने वर्षों तक कठोर तप किया। बारिश और धूप को सहन करते हुए उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ती गई। ग्रहों की स्थिति ने उसकी तपस्या को प्रभावित किया। देवताओं ने उसकी मेहनत को देखा और उसे नया नाम दिया, राजर्षि। तपस्या के दौरान विश्वामित्र ने कई दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, लेकिन उसकी असली चाहत ब्रह्मर्षि का दर्जा प्राप्त करना था। किंग त्रिशंकु की दुखद कहानी विश्वामित्र के पास पहुंची। त्रिशंकु ने स्वर्ग में जाने की इच्छा जताई, लेकिन वशिष्ठ ने उसे मना कर दिया। विश्वामित्र ने त्रिशंकु की मदद करने का निश्चय किया। उसकी आंखों में चिंगारी थी। यह एक बड़ा कदम था। उपवास और अनुष्ठान के बाद विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग में ले जाने का प्रयास किया। दिव्य शक्तियां उनके खिलाफ थीं। इंद्र ने त्रिशंकु को ठुकरा दिया, जिससे विश्वामित्र की आक्रोशित आवाज गूंज उठी। उसने एक नया स्वर्ग बनाने की ठानी। विश्वामित्र ने एक समानांतर ब्रह्मांड की रचना की, जहां त्रिशंकु का अस्तित्व सुरक्षित था। यह उसकी शक्ति का प्रतीक था। लेकिन क्या यह ब्रह्मांड स्थायी रहेगा? विश्वामित्र को अपने निर्णय के परिणामों का सामना करना होगा। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की शक्ति से एक नया प्रारंभ किया। उसी समय उसकी शक्ति और जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ा। वशिष्ठ ने विश्वामित्र को अपनी शक्ति के लिए चुनौती दी, जिससे उनकी प्रतिद्वंद्विता का नया अध्याय शुरू हुआ। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा कि वह अब एक सच्चा ब्रह्मर्षि बन चुका है। यह उनकी यात्रा की परिणति थी, परंतु वशिष्ठ की आंखों में स्मित हंसी थी। क्या यह सिर्फ एक स्वप्न था या विश्वामित्र की वास्तविकता? यह सभी के लिए प्रश्न था। विश्वामित्र ने समर्पण से कहा, मैं अपनी तपस्या से सभी सीमाओं को पार करूंगा। यह क्षण उसकी शक्ति का प्रमाण बना। आखिरकार विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से कर्ता और रक्षक की भूमिका निभाई। यह उसकी यात्रा का अंतिम मोड़ था। परंतु एक प्रश्न अनुत्तरित रह गया। क्या उसे अपनी शक्ति और पहचान का सही रूप मिला? यह उसकी अंतर्दृष्टि का क्षण था। विश्वामित्र ने अपने अस्तित्व के सार को खोजने की ठानी। वह समझ गया कि असली शक्ति आत्मा में है, क्योंकि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। विश्वामित्र ने एक नई दिशा में बढ़ने का फैसला किया। अपनी धरती को छोड़कर उसके दिल में एक नया संकल्प था। वह न केवल एक ब्रह्मर्षि बनेगा, बल्कि सभी के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। और इस तरह विश्वामित्र की कहानी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ती है। क्या वह अपनी आकांक्षाओं को पूरा करेगा? समय ही बताएगा। To watch more videos, please don't forget to like, subscribe our channel and hit the bell icon.